माइंडसेट मैटर मोर देन एबिलिटी। योग्यता, एक कोटेशन है बहुत ही अच्छी कि अपॉर्चुनिटी सॉरी एबिलिटी इज नथिंग अनलेस अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब इस बात का? एबिलिटी इज नथिंग अनलेस अपॉर्चुनिटी। आपके पास किसी भी काम को करने की योग्यता है, लेकिन कोई अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो एबिलिटी कोई काम नहीं। अभी मैंने आपको ये सारे सीक्रेट्स बताने से पहले आपको कहा था ना कि कुछ सोचिए अपने बारे में कि आप क्या बनना चाहते हैं, तभी इन सारी चीजों को सुनने का फायदा है। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जॉब पाना, बिजनेस करना, स्टूडेंट बनना। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं आपके अंदर योग्यता डाल दूं, वो योग्यता को यूटिलाइज कहां करूंगा? नहीं समझे मेरी बात? गॉट द पॉइंट कि आपके पास जो एबिलिटी है वो सही है, होनी चाहिए, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी शुड आल्सो एग्जिस्ट। तो माइंडसेट मैटर मोर देन एबिलिटी। इसका मतलब यही है कि आपके माइंड के अंदर किसी भी चीज को पाने की सेटिंग होना जरूरी है कि आपका माइंड उस चीज को मानने के लिए तैयार हो, उसको करने के लिए, उसको पाने का इच्छुक हो, तो वो योग्यता से कहीं ज्यादा बढ़ा। योग्यता कैन बी अचीव, एबिलिटी कैन अचीव, बट डिजायर बाजार से हो सकती है। आपको टेक्निकल कोर्स करना है, आपको एक अकाउंटेंट की जॉब करना है, हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे कि आईसीएस इंस्टीट्यूट में आएंगे कि 100% जॉब है जी, आप हमें ट्रेनिंग दे दो, हमने पढ़ा था जॉब मिलेगी, आप जॉब दे देंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन किसी दुकान में जाकर या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर रहोगे, मेरी इच्छा है, मेरे को इच्छा दे दो 100 रुपए, या आप इच्छा का कोई कोर्स करवाते हो, या सफलता का कोई कोर्स कराते हो, तो वो कोर्स करना है मेरे को, और मैं जितने मर्जी पैसे दे दूंगा, मेरे को डाल दूंगा या मेरी इच्छा डाल दूंगा। इज इट पॉसिबल? हाँ जी, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। मतलब एबिलिटी कैन परचेज, एबिलिटी कैन अचीव, बट डिजायर एंड माइंडसेट ओनली इन आवर इंटरनल थॉट, दैट इज डिपेंड्स ओनली इन आवर इंटरनल माइंडसेट। क्लियर? इसका मीनिंग क्या है कि माइंडसेट का मतलब मैंने कहा कि हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? व्हाट टू डू, हमने करना क्या। सेकंड पॉइंट हाउ टू डू, कैसे करना है। और थर्ड पॉइंट व्हेन टू डू। अगर आपने माइंडसेट कर लिया कि आपने क्या करना है, तो आपकी एबिलिटी आपके काम आएगी। अगर माइंडसेट नहीं किया क्या करना है, तो उस एबिलिटी का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं। व्हाट द पॉइंट? हाउ टू डू, कैसे करना। सपोज व्हाट टू डू आपने लिखा, व्हाट टू डू क्या करना है आपने से कई ने कहा जॉब है, और 90% स्टूडेंट ये कहेंगे कि जॉब है। जॉब का मतलब पैसा, सेटिस्फैक्शन है, यानी कि एक करियर है। क्या है? क्या है? जोर से बोलेगा, करियर। तो आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका करियर बन गया, फील कर रहे हैं? कौन कौन फील कर रहा है? वेरी गुड। और कौन कौन फील कर रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज आ चुकी है जिससे हम अपना करियर बना सकते हैं? आपको आपका रास्ता मिल चुका है, और उस रास्ते तक पहुंचना कैसे मिल चुका है? इसका मतलब आपने उस समय में सोचा नहीं था कि आपको क्या करना है। चलो आपने सिर्फ सोचना है व्हाट टू डू, क्या करना है। एक जॉब लेनी है, जॉब के अंदर एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन के अलावा आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल रिजल्ट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। और इन सब चीजों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सक्सेस, या यू कैन से करियर। एंड इसी के ऊपर डेफिनेशन भी है करियर की। व्हाट इज करियर? करियर इज दैट थिंग, मनी, मनी क्या चीज? मनी विथ सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। डेफिनेशन क्या है करियर की? राइट आउट। मनी विथ सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। अगर आपके पास, आप ऐसा सोचें कि मेरी सैलरी 50,000 की हो जाए, सोचने में पैसा नहीं लगा आपको, सर ने कहा सोचने का, हमने सोच लिया। सोचिए बस, मेरी पूरी डेफिनेशन को ध्यान से सुनो। मनी अकॉर्डिंग टू
मनी विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होनी चाहिए, विद सॉरी अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। क्या आपकी एबिलिटी ये बोल रही है कि आपके साथ 50,000 होनी चाहिए, आपकी आत्मा से आवाज आ रही है, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। मैं गारंटी देता हूं इस दुनिया का कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी अगर आप वो चीज सोच सकते हैं तो वो चीज आपको देने के लिए तैयार है। बट आपका सोचना जरूरी है और सोचने के अकॉर्डिंगली आपकी एबिलिटी को बढ़ाना जरूरी है। आप खाली सोचकर अपनी एबिलिटी इंक्रीज नहीं करेंगे देन आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं। तो कैरियर डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूं, मनी विद सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, दैट इज योर करियर। ओके, नेक्स्ट हाउ टू डू, वही बात आ गई ना, जॉब करनी है, 50,000 रुपए सैलरी लेनी है, हाउ टू डू, कैसे लेनी है, हाउ। मैं अभी मेरे पास सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा है, मैं अगर कुछ और कर लूं शायद मेरी हो जाए, शायद मेरे अंदर जो क्वालिटीज नहीं थी जो सर ने बताई हमें उस दिन वो ले लूं तो शायद मेरी सैलरी हो जाए, शायद मैं अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर लूं तो शायद मेरी सैलरी हो जाए, या मेरा कम्युनिकेशन ऐसा हो जाए तो मेरी शायद सैलरी हो जाए। करोगे ना? हाँ जी, मतलब जब आपके सामने एक सवाल आएगा हाउ, तब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे करनी है, कैसे वो चीज को पानी है। लेकिन कैसे तभी सोचोगे ना जब आपको ये पता होगा कि आपने पाना क्या है। राइट? जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपने पाना क्या है तभी आप सोचेंगे कि कैसे पाना है। तो पहली चीज क्या है, व्हाट टू डू, एंड सेकंड इन्हीं सारी चीजों का डिसीजन आज आप लेकर जाएंगे ताकि जो नेक्स्ट क्लास हम लगाएंगे उसमें हम आपने क्या पाना है उसका रास्ता आपको डायरेक्ट बताएंगे। और आपको ये क्लासेज अगर आप सब को अटेंड करेंगे तो मैं आपको आपके बीच में से आप स्टूडेंट्स के अंदर से ही एक दिन ऐसा एग्जाम्पल दिखाऊंगा, वो ये कहेगा कि सर उस दिन आपकी क्लास में मैंने ये सोची थी और शायद बात में 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लग सकता है, और आपके बीच में से एक स्टूडेंट खड़ा होकर कहेगा इस तरह मैंने चीज पा दी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात का मतलब आपके खुद से ही मैं इस स्टेज पर खड़ा होकर इन सभी स्टूडेंट के सामने ऐसा कमिटमेंट करता हूं कि मेरी इस सारी सिस्टम को और इन सारे लेक्चर्स को जो ध्यान से सुनेगा और मेरे अकॉर्डिंगली फॉर्म पर जितना मैं कहूंगा उतना वो करेंगे आप, देन मैं आपके बीच में से ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे निकाल कर दिखाऊंगा जिन्होंने आज कुछ सोचा है और वो कुछ दिन पाएंगे डेफिनेटली। टाइम आउट, व्हेन टू डू, तीसरा पॉइंट क्या, कब तक पाना है। आपने सोच लिया कि 50,000 रुपए सैलरी पानी है। दूसरा नंबर आपने सोच लिया कि कैसे पानी है। आपने सोच लिया भी मेरे अंदर ये क्वालिटियां होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटियां ये मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता एक दिन। तीसरा पॉइंट आपने जो सोचना जरूरी है वो क्या है, कब तक होनी चाहिए। आज आप काम कर रहे हैं 10,000 रुपए सैलरी पर, ओके, आप ये सोचिए कि 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर माई सैलरी शुड बी अप टू द लेवल ऑफ 50,000 बिकॉज वेल क्यों जरूरी, वाई वेल नेसेसरी, बिकॉज आपने जो क्वालिटी इंप्रूव करनी है उसका भी आप एक निर्देश बना देंगे कि इतना टाइम के अंदर में क्वालिटी अपने अंदर डाल। अदरवाइज अगर किसी भी चीज की टाइम की लिमिट नहीं होती ना वो चीज आप कभी भी नहीं करेंगे। नोट कर लेना, कोई भी चीज कभी भी पाना चाहो टाइम लिमिट जरूर रखो कि कितने, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 6 महीने में, साल के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंगली आप एफर्ट करोगे डेफिनेटली उसी आपको। वी स्टैंड टिल रीच द पॉइंट ऑफ सक्सेस मूव अहेड। क्या मतलब सर, हम when you decide कि up to when I will get that thing, जिस दिन आप ये निर्धारण कर देंगे कि मैंने वो चीज कब तक पानी है और आप उसके बाद क्या करेंगे, उस समय तक उस पॉइंट पर खड़े रहें जब तक आपको चीज मिलना है। वी स्टैंड इन रीच द पॉइंट ऑफ सक्सेस मूव अहेड, वर्किंग करते हैं। गोल्डन पॉइंट, पहली चीज माइंडसेट मैटर मोर देन एबिलिटी, योग्यता से ज्यादा आपकी सोच होनी चाहिए।
चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, मन में डिजायर होनी चाहिए। और उसके बाद आपने 3 बातों का निर्धारण करना है कि मैंने पाना क्या है, दूसरी बात कि मैंने पाना कैसे है, और तीसरी बात कि पाना कब तक है। और जब तक खड़े रहे, जब तक आपको वो चीज ना मिल जाए, डेफिनेटली आई एम अश्योर यू दैट यू विल गेट।